विशाल मेंढक और बैल। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटी सी नदी के नीचे वाले मैदान में एक कमल के पत्ते पर एक बूढ़ा मेंढक रहता था। वो सचमुच बड़ा मेंढक था और अपने साइज पर बहुत घमंडी था। बाकी सारे मेंढक उसे देखकर दंग रह जाते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे। अरे भाई, राजा मेंढक आ गया, सब सलाम ठोकते। सभी दूसरे जीव जंतु भी उससे बहुत डरते थे। दिन में चमकती नीली ड्रैगन फ्लाई, तितली वाली मक्खियां उसकी लंबी चिपचिपी जीभ से बचने के लिए बहुत दूर रहती। शाम को नन्ही नन्ही मच्छरें जब बादल बनाकर उड़ती तो वे भी भागो रे, राजा की जीभ निकल रही है कहकर भाग जाती। नदी की मछलियां भी सोचती, इसके पास मत जाना वरना चटनी बन जाओगे। मेंढक अपने पानी के छोटे से राज में बिना किसी चुनौती के राज करता था। मैं ही सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा। किसान के पास एक बूढ़ा बैल था। बैल ने किसान के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी। खेत जोते, लकड़ी की गाड़ी खींची, फसल मंडी ले गया, बच्चों को स्कूल छोड़ा। अब बैल बूढ़ा हो चुका था, पहले जितनी ताकत नहीं रही। किसान अपने बूढ़े बैल से बहुत प्यार करता था और उसकी मेहनत के लिए शुक्रगुजार था। उसने सोचा इसे बेचूंगा नहीं, इसलिए उसने बैल को नदी किनारे वाले मैदान में आराम करने के लिए छोड़ दिया। एक सुंदर सुबह बैल मैदान में आ गया। वो इधर उधर घूमने लगा और अपने नए घर को देखने लगा। घास नरम और हरी भरी थी, चारों तरफ फूल खिले हुए थे। बैल बहुत खुश हो गया। उसने सोचा अब बस मीठी घास चरूंगा और धूप में लेटकर आराम करूंगा। मैदान के छोटे छोटे जीव बैल को देखकर डर और हैरानी से ताकने लगे। तितलियां फटाफट रास्ता छोड़कर उड़ गईं। मेहनती चींटियां और व्यस्त मधुमक्खियां अपना काम रोककर खड़ी हो गईं। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। नदी वाले मेंढक राजा से भी कहीं बड़ा था ये। बैल चुपचाप मीठी घास चरता रहा। उसे इन छोटे जीवों का पता भी नहीं चला। मेंढक ने ड्रैगन फ्लाई को आपस में बहुत उत्तेजित होकर बातें करते सुना। वे बता रही थीं कि मैदान में एक विशाल राक्षस आ गया है। ड्रैगन फ्लाई ने भौरे से सुना, भौरे ने लेडी बर्ड से, लेडी बर्ड ने चींटियों से, और चींटियां तो लगभग राक्षस के पैरों तले कुचली ही जा रही थीं। वो सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे विशालकाय जानवर है। चीखी ड्रैगन फ्लाई। उसके सिर पर बड़े बड़े मुड़े हुए सींग हैं और पूंछ इतनी लंबी और ताकतवर है कि एक झटके में हम सबको उड़ा देगी। मेंढक ने एक भी शब्द नहीं माना। वो बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ये राक्षस मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। सींग और पूंछ, अरे मेरी चिपचिपी लंबी जीभ से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। कैसे कोई मुझसे बड़ा हो सकता है? क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार मेंढक नहीं हूँ? ये ड्रैगन फ्लाई बस जल रही है। मेंढक ने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली और कम से कम दर्जन भर ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बच गईं। तभी बैल पानी पीने नदी किनारे आ पहुंचा। वो प्यासा था। ड्रैगन फ्लाई डर के मारे कांप उठी और ऊपर चमकते बादल की तरह उड़ गईं, बैल के सींगों और पूंछ से बहुत दूर। बैल खूब पानी पिया, फिर नदी से दूर जाकर घास पर आराम से लेट गया और नींद आने लगी। कमल के पत्ते पर बैठा बूढ़ा मेंढक बैल को देखकर हैरान रह गया। ये क्या? ये तो बस एक साधारण बूढ़ा बैल है, और वो भी खास बड़ा नहीं। बैल जब चला गया तो मेंढक चिल्लाया, अरे ड्रैगन फ्लाई, क्या यही तुम्हारा वो भयंकर राक्षस था? ड्रैगन फ्लाई ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ मेंढक राजा, देखा ना कितना बड़ा है वो। मेंढक ठहाका मारकर हंसा। बड़ा? तुम इसे बड़ा कहती हो? अरे मैं चाहूं तो इससे 2 गुना बड़ा हो जाऊं। देखो। मेंढक ने गहरी सांस ली, फूक फूक, और गुब्बारे की तरह फूलने लगा। लो अब बताओ, मैं उसके बराबर तो हो गया ना? उसने थोड़ी मुश्किल से पूछा। नहीं रे मेंढक, अभी भी बैल कहीं बड़ा है। ड्रैगन फ्लाई बोली, देखो घास में लेटा हुआ कितना विशाल लग रहा है। तो फिर देखो। मेंढक ने और जोर से सांस भरी, फू फू फू, और फूला। अब तो मैं उससे बड़ा हो गया हूँ ना? वो हांफते हुए बोला, अभी भी नहीं मेंढक, बैल अभी भी बहुत बड़ा है। मेंढक को अब बहुत गुस्सा आने लगा। उसकी चमड़ी बहुत टाइट हो गई थी।
बैठना मुश्किल हो रहा था, लगता था कहीं लुढ़क न जाए। गाल इतने फूले हुए थे कि आंखें लगभग बंद हो गई थीं। अपना बड़ा पेट देखकर भी उसे यकीन था कि अब वो बैल जितना बड़ा हो गया होगा। उसने फैसला किया, एक आखिरी कोशिश। अब ध्यान से देखो, वो बहुत मुश्किल से चीखा। उसने जितनी गहरी सांस ले सकता था ली, फू फू फू, और फूलता गया, बड़ा होता गया और बड़ा और बड़ा। पटाक, मेंढक फट गया और मेंढक के चीथड़े उड़डा गए और उसके टुकड़े आसपास बिखर गए। इसलिए कहते हैं, किसी बराबरी करने से पहले अपने आप को देख लो, क्या तुम उसके काबिल हो भी या नहीं। कैसी लगी ये मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी आपको कमेंट में बताई, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।